नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो हमारा सीरीज चल रहा है दोस्तों, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, अच्छे एमसीक्यू क्वेश्चन जिसका आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों, जो अक्सर आपको पहले ही बताए थे कि ये जो टॉपिक है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये कहाँ पढ़ाया जाता है तो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है दोस्तों, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। एस के गर्ग किताब के बारे में हम आपको बताए थे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन वो किताब बहुत वास्ट है। तो उस किताब में जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम इंजीनियरिंग के एग्जाम वगैरह में कहीं अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से हम क्वेश्चन आपको अपलोड कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये जनरल क्वेश्चन नहीं है कि कौन लैंडफिल में किसको हम करेंगे, किसको रिसाइकल करेंगे, कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो सब थोड़ा बहुत ईजी लेवल का क्वेश्चन दोस्तों। आने का प्रोबेबिलिटी उसका भी हो सकता है, लेकिन इस लेवल में जब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जिसमें बैठ रहे हैं और साथ ही केमिस्ट्री ऑनर्स का स्टूडेंट जिसमें बैठ रहा है, तो उस कम लेवल का क्वेश्चन बहुत कम चांसेस से पूछेगा। थोड़ा अच्छे क्वेश्चन का हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं दोस्तों। तो कल भी कुछ कराए थे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट है वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। आज उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा क्वेश्चन हल्का हल्का हम डेली कर रहे हैं दोस्तों, 10-10 क्वेश्चन डेली। अपने आप में बहना में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा तो चलने दीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। द रेंज ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज द रेंज ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेशर फिल्टर इज। प्रेशर फिल्टर का जो प्रेशर फिल्टर है उसमें फिल्ट्रेशन का रेट कितना है, उसका रेंज क्या है। प्रेशर फिल्टर में फिल्ट्रेशन का रेट कितना है, उसका रेंज कितना है, वो आपको बताना है। तो देखिए, एक है 1000 टू 2000 लीटर पर आवर, दूसरा है 2000 टू 4000 लीटर पर आवर, थर्ड है 4000 टू 5000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर फिल्टर एरिया, और फोर्थ है 6000 टू 15000 लीटर पर आवर स्क्वायर मीटर। तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर इसका होगा 6000 से 15000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ फिल्टर एरिया। ये रेंज है, मतलब फिल्ट्रेशन प्रेशर का ये रेंज है, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यील्ड ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर। कल ही हम लोग बात किए थे, एक तो स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, सिलेबस में आपके, इसलिए हम बात कर रहे हैं। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर का कल हम बात किए थे, क्वेश्चन स्लो सैंड फिल्टर पे कल क्वेश्चन किए थे, आज हम रैपिड सैंड फिल्टर पे क्वेश्चन कर रहे हैं। द यील्ड ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज डैश टू डैट ऑफ स्लो सैंड फिल्टर। तो रैपिड सैंड फिल्टर का कितना यील्ड स्लो सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में, उसके तुलना में, स्लो सैंड फिल्टर की तुलना में रैपिड सैंड फिल्टर का यील्ड, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं आप, एफिशिएंसी कह सकते हैं, कितना ज़्यादा है तो 30 टाइम्स। कितना दोस्तों? 30 टाइम्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं दोस्तों। पहले ही बताए थे कि आपको यहाँ पर पीएचडी नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, बस अपना क्वेश्चन बन जाए, मोर देन सफिशिएंट है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर का रैपिड मतलब होता है ये तेज़, जल्दी, तो रैपिड का प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी आप कह सकते हैं स्लो सैंड फिल्टर के कंपैरिजन में 30 टाइम्स ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड इज। मोस्ट कॉमनली, सबसे ज़्यादा। देखिए, सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों दोस्तों टॉपिक है, तो कुछ क्वेश्चन सॉलिड से भी है, कुछ वेस्ट लिक्विड से भी है, दोनों को हम मतलब आपस में बैलेंस बना के लेके चल रहे हैं। और डेली आपको पेपर 2 से अपलोड तो करती हैं, कभी पेपर 1 से भी डाल देते हैं। कोई और क्वेरी है दोस्तों, स्टडी मटेरियल रिलेटेड कोई और क्वेरी हो, कुछ और पढ़ना हो आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको भी लाएँ। फिलहाल पेपर 2 थोड़ा सभी के लिए एकदम नया चीज़ है, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो इसलिए हम पेपर 2 पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पेपर 1 तो आप खुद से भी कर लीजिएगा, लेकिन उस पर भी हम टॉपिक लाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लाएंगे, और जो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर सब में, वो भी टॉपिक हम लाएंगे दोस्तों। कोई क्वेरी हो स्टडी रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड करा है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तरीका क्या है? सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला तरीका क्या है दोस्तों? क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। आप भी देखते होंगे अपने घरों में कि मान लीजिए जो सब आदमी तो आरओ तो लगा ही रहते हैं, पीने का पानी तो अलग से उसको फिल्टर करके आता है दोस्तों, लेकिन जिसके घर के ऊपर, सबके घर के ऊपर होगा टैंक जो होता है, सॉरी दोस्तों, टैंक जो होता है जिसमें पानी स्टोर होता है, गाँव में भी होता है, अब शहर में तो है ही, तो बार बार उसको साफ़ नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी 1 महीना 2 महीना में तो अक्सर कर ही देना चाहिए। कुछ लोग हैं जो मान लीजिए जहाँ रेंट पर स्टूडेंट रह रहा है, मकान मालिक कहीं दूर रह रहा है, तो करता भी नहीं है, 6-6 महीना पे करता है, वो भी स्टूडेंट सब बोलता है तब करता है। तो देखते होंगे कुछ साफ़ करने के बाद क्लोरीन का टैबलेट उसमें डाल देता है,
क्लोरीन का टैबलेट दोस्तों, ये क्या है कि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया वगैरह है, उसको क्या करेगा, किल कर देगा क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है पूरी दुनिया में क्लोरीन। ओके, पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है पूरी दुनिया में, क्लोरीन ही यूज़ किया जाता है, क्लोरीन का टैबलेट। ध्यान देखिएगा दोस्तों। ब्लीचिंग पाउडर, अक्सर नाम सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर। जब बीमारियाँ बहुत अचानक फैलने लगती है वाटर से, जब डेंगू का जब दोस्तों आएगा, सीजन आएगा, डेंगू बीमारी जो सीजन आता है, तो नगर निगम वाला खुद से, नगर निगम वाला क्या करता है, जहाँ जहाँ नाला खुला हुआ ओपन है, वो क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करता है। वो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, बिहार सरकार की तरफ से या कोई और अपना राज्य सरकार सब करवाती है। तो वो क्या करती है, ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन ही होता है, और आप टंकी में डालते तो वो भी क्या होता है, क्लोरीन ही होता है, क्लोरीन का टैबलेट ही होता है। अक्सर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में क्लोरीन का टैबलेट, ऐसे ही बाथरूम सब में देखिएगा कि वॉश बेसिन में, तो यूरिनल में, सब जगह रहता है, क्लोरीन का टैबलेट ही डाला रहता है। सबसे ज़्यादा वही क्लोरीन के टैबलेट का ही यूज़ किया जाता है, ध्यान रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, COD अपॉन BOD रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर इज। देखिए दोस्तों, BOD के बारे में हम लोग ने बहुत सारा चर्चा किया था, और BOD अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बताए थे BOD अपने आप में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बताए थे कि 1 लीटर पानी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिक मैटर है, उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, वही क्वांटिटी ऑक्सीजन की, वही क्वांटिटी क्या कहलाता है, BOD कहलाता है। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो BOD तो अपना कंप्लीट हो चुका है। और ये भी बताए थे कि BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप पॉल्यूशन से समझ सकते हैं या ऑर्गेनिक मैटर से समझ सकते हैं। कहने का मतलब कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो या यदि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा तो उसका BOD भी ज़्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वाटर का BOD जो भी है, वहाँ ऑफिसर वगैरह जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में रहते हैं, पानी ज़्यादा गंदा है या कम गंदा है, कभी कभी क्या होता है कि पानी एकदम बिल्कुल साफ़ लगेगा दोस्तों, बिल्कुल पानी साफ़ लगेगा क्योंकि वाटर कलरलेस होता है, लेकिन उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, वो तो आपको देखने से पता नहीं चलेगा। उसके लिए क्या करता है, वो मापता है, BOD को मेजर करता है, देखता है BOD नील है मतलब जीरो है, मतलब पानी एकदम प्योर है। BOD अगर कुछ भी है, 10, 5, 7 कुछ भी BOD है, तो इसका मतलब वाटर इम्प्योर है, उसको अभी और फिल्टर करने की आवश्यकता है। तो BOD पर हम लोग चर्चा किए थे। नेक्स्ट टर्म है COD, इसका मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोस्तों ध्यान रखिएगा, COD का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए अपने आप में इम्पोर्टेंट, मतलब क्या कह सकते हैं, मटीरियल है। तो BOD अपॉन COD रेशियो ऑफ फ्रेश वाटर, कोई फ्रेश वाटर है उसका COD बटे BOD का रेशियो कितना होता है, COD बटे BOD का रेशियो होता है <1। कितना होता है दोस्तों, <1 या इक्वल टू वन। अगर COD अपॉन BOD है तो =1। COD अपॉन BOD का रेशियो कितना होता है दोस्तों, 1 के बराबर होता है। अगर वाटर बिल्कुल फ्रेश है तो, हाँ फ्रेश वाटर है तो रेशियो कितना होगा, 1 के बराबर होगा। COD अपॉन BOD का रेशियो कितना होगा, 1 होगा। ओके, इसको देख लेते हैं अच्छे से। कंसेप्ट देखिए दोस्तों, BOD के बारे में हमने कई बार चर्चा किया, अभी भी चर्चा किया था, BOD पढ़ लिए हम लोग। आगे देखते हैं COD, इट रेफर्स टू द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पहले तो COD का आपको क्या मतलब एब्रीविएशन, जो इसका फुल फॉर्म याद रखना है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, डेट इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। देखिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, वही ऑक्सीजन डिमांड ही है, कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ताकि वो ऑक्सीडाइज करे, किसको, बायोडिग्रेडेबल, जो भी मतलब वाटर के अंदर, जो सीवेज के अंदर बायोडिग्रेडेबल मतलब जो आसानी से डिकम्पोज हो जाए दोस्तों नेचुरल तरीके से, और नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, जैसे केमिकल दोस्तों, मान लीजिए क्लोरीन का टैबलेट उसके अंदर डिजॉल्व है, तो क्लोरीन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्लोरीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन अगर COD है उसमें, अगर COD का वो केमिकल है, तो केमिकल क्या करेगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल को भी डिजॉल्व कर देगा, मतलब उसको भी डिकम्पोज कर देगा। तो COD के अंदर दोनों आ जाता है, आप ध्यान रखिएगा, COD के अंदर बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों आता है, लेकिन BOD के अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल होता है। देखिए, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स, जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है उसको पूरी तरह डिकम्पोज करना है तो आपका BOD, और बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों है तो क्या रिक्वायर होगा, COD। ध्यान रखेंगे। The ratio COD upon BOD is defined as the portion of biodegradable organics compared to total bio plus non biodegradable organics। वही COD upon BOD का रेशियो, आपको ये दोनों रेशियो क्या बताया था, तो पूरी तरह डिकम्पोज करना है बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स को। देखिए, द रेशियो इज जनरली ग्रेटर देन 1, जनरली देखें तो 1 से ज़्यादा होता है, बट कैन बी इक्वल टू 1 इफ सैंपल हैज़ ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स। लेकिन अगर
सैंपल में फ्रेश वाटर हो, फ्रेश वाटर का मतलब पानी एकदम साफ है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स ही है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है, तो उसका रेशियो बराबर 1 के बराबर हो सकता है। और देखते हैं दोस्तों, फॉर फ्रेश वाटर एज बोथ BOD एंड COD बी नेग्लिजिबल हैंस द रेशियो कैन बी इक्वल टू 1। फ्रेश वाटर के लिए BOD भी मतलब कुछ नहीं होता, अगर पानी फ्रेश है तो हम पहले ही बताए थे उसका BOD कितना होता है दोस्तों, 0 के बराबर होता है। पानी फ्रेश है तो उसका COD भी कितना होगा, 0 होगा, ना ही उसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है ना ही नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है, तो क्या होगा, 0 होगा, तो रेशियो कितना हो जाता है, इक्वल्स टू 1। और देख ले थोड़ा, for fresh water as both BOD and COD should equal be negligible hence the ratio be equal to 1। फ्रेश वाटर के लिए पहले ही बताया था अभी, फ्रेश वाटर के लिए BOD हो या COD दोनों क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, मतलब 0 के बराबर होता है, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, द COD अपॉन BOD रेशियो फॉर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेस्ट वाटर आर एज फॉलोज। आप देख लेते हैं, कुछ रेशियो आपको दिया हुआ है COD अपॉन BOD का। COD अपॉन BOD 2 से कम होगा, COD अपन BOD 2 से कम होगा कब, जब वो रेडली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट होगा। कोई मतलब इफ्लुएंट मतलब सीवेज है, उसमें बहुत ज़्यादा अगर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है तो उसका COD अपन BOD 2 से कम होगा। और COD BOD 4 से कम कब होगा, जब मॉडरेटली, उसमें मॉडरेटली है आपके मतलब ऑर्गेनिक्स बायोडिग्रेडेबल। और 4 से ज़्यादा कब होगा, 4 से ज़्यादा होगा उसमें जब हार्डली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट होगा, बहुत ज़्यादा उसमें बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट होगा, तो उसका रेशियो 4 से ज़्यादा होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आइडियल कंडीशंस द COD अपॉन TOC रेशियो फॉर सीवेज कंटेनिंग ओनली ऑर्गेनिक मैटर इज। कह रहा है आइडियल कंडीशन में COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपॉन TOC रेशियो, सीवेज ऐसा सीवेज जिसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर हो, क्या होगा। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है 2.66, ध्यान रखेंगे 2.66 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तो आप मतलब न्यूमेरिकल से, ये तो न्यूमेरिकल से दोस्तों बताए थे कि भास्ट है, ये इंजीनियरिंग का टॉपिक्स है, जिसमें न्यूमेरिकल्स है, आप ध्यान रखेंगे 2.66 कितना, 2.66 ध्यान रखेंगे। TOC थोड़ा पढ़ लेते हैं, देखिए TOC द टोटल कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक्स प्रेजेंट इन गिवन वेस्ट वाटर कैन बी असर्टेन्ड कंप्यूटिंग TOC ऑफ द वेस्ट वाटर। मतलब वेस्ट वाटर में, गंदा पानी में कितना कार्बन कंटेंट प्रेजेंट है उसको हम कैसे मापते हैं, TOC से मापते हैं। ध्यान रखिएगा कितना उसमें कार्बोनिक्स वेस्ट वाटर के अंदर मौजूद है उसको हम TOC से मापते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाई COD टू BOD रेशियो, हाई COD टू BOD रेशियो ऑफ एन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट रिप्रेजेंट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपॉन BOD रेशियो किसी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का क्या रिप्रेजेंट करता है। COD अपॉन BOD रेशियो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट का क्या रिप्रेजेंट करता है, तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट में कितना मतलब कितना कम बायोडिग्रेडेबिलिटी है उसको रिप्रेजेंट करता है हाई COD अपॉन BOD रेशियो। अब इसको समझते हैं, क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। देखिए COD अपॉन BOD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड अपन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है आपका, ये हाई होगा दोस्तों, ये हाई होगा, इसका रेशियो हाई होगा, मतलब 1 से ज़्यादा होगा। 1 से ज़्यादा होगा मतलब जब CO2 ज़्यादा होगा, COD ज़्यादा हुआ उसके अंदर, मतलब ऑर्गेनिक्स के साथ नॉन ऑर्गेनिक्स भी ज़्यादा है, मतलब बायोडिग्रेडेबिलिटी के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी भी ज़्यादा है। तो मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी अगर ज़्यादा हो जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है तो उसको कहते हैं लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द पोल्यूटेंट मतलब जो भी पानी है उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स जो है कम है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स कम है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, देखिए व्हाट डज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट, COD क्या बताता है आपको, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर, जो भी गंदा पानी है उसके अंदर कितना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स है, वो तो दोनों के बारे में बताता है, लेकिन ये आपको ये बताएगा कि बायोडिग्रेडेबिलिटी ज़्यादा है या कम है, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, COD क्या इंडिकेट करता है, तो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ द वेस्ट वाटर। दोस्तों चिंता करने वाली कोई आवश्यकता नहीं, चिंता करने की। कुछ दोस्तों मतलब स्टूडेंट्स समझते होंगे कि क्वेश्चन हिंदी मीडियम वाले को थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन पेपर बायलिंगुअल रहेगा तो आप टाइम सफिशिएंट रहता है, वहाँ कुछ आसान क्वेश्चन रहता है, कुछ टफ क्वेश्चन रहता है, कुछ मॉडरेट क्वेश्चन रहता है, तो एवरेज जो टाइम रहता है आपके पास सफिशिएंट रहता है। तो आप अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है हिंदी तो, या इंग्लिश समझ में आ रहा है तो हिंदी देख सकते हैं, कहीं हिंदी समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश भी देख सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से आप पढ़ते जाएँ बस।
टोटल कीजल डाल नाइट्रोजन इज ए मेजर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल कीजल डाल नाइट्रोजन इज ए मेजर ऑफ। केमिस्ट्री ऑनर्स वाले स्टूडेंट तो हाल ही में पढ़े होंगे अच्छे से कीजल डाल मेथड और डुमा मेथड, वहाँ पर नाइट्रोजन को मेजर करने का मतलब तरीका सिखाया जाता है। लैब में भी अगर कोई केमिस्ट्री ऑनर्स वाले होंगे तो लैब में ये एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है, बहुत जगह कराया जाता है। अब आप मान लीजिए कोई सुदूर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो तब तो खैर वहाँ व्यवस्था नहीं होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कीजल डाल नाइट्रोजन और डुमास मेथड ये करवाया जाता है। तो टोटल कीजल डाल नाइट्रोजन आपको क्या बताता है, ये बताता है उसका नाइट्रोजन कितना है और साथ साथ अमोनिया टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन के बारे में बताता है, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन। ओके, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ बीओडी एक्सर्टेड एट एनी टाइम इज, द रेट ऑफ बीओडी एक्सर्टेड एट एनी टाइम इज, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग। द रेट ऑफ बीओडी एक्सर्टेड एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि बीओडी का रेट किसी टाइम में कितना यूज़ होगा वो आपको बताता है कि कितना बीओडी वहाँ बचा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीओडी रिमेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ वाटर इज टेकन फॉर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों कि बीओडी का स्टैंडर्ड बीओडी ऑफ वाटर का जो स्टैंडर्ड बीओडी है वो कितने दिन पर लिया जाता है, कितने दिन पर लिया जाता है, तो 5 डेज, कितने दिनों पर, 5 दिन पर लिया जाता है। ये स्टैंडर्ड डाटा है, ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, 5 डेज ध्यान रखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। और ये आपको अगर ऑफिसर बनते हैं तो वहाँ पर काम करना पड़ेगा, बीओडी आपको 5 दिन पर ही नापना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजुअली, फ्रेश सीवेज का पीएच कितना होगा। अगर फ्रेश वाटर बोलता, देखिए ऑप्शन 1 में कितना दिया है 7, बच्चा देखेगा सीधे फ्रेश देखेगा, उसको मन में क्या आएगा, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का तो पीएच तो 7 होता है, डायरेक्ट लगाएगा, ठीक, लेकिन आपको मिलेगा कितना, 0, कितना मिलेगा दोस्तों, 0 मिलेगा। फ्रेश सीवेज, यहाँ पर फ्रेश सीवेज है, फ्रेश वाटर नहीं है। चारों ऑप्शन को हमेशा आप कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन पढ़ के ही आंसर दें, भले ही वो क्वेश्चन कितना भी आसान क्यों ना हो दोस्तों, कितना भी आसान क्यों ना हो, आपको चारों ऑप्शन को पढ़ के जवाब देना है, ये एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी है। ओके, यदि आप सीधे क्वेश्चन पढ़े और आपको आंसर आता होगा, उसका बहुत सारे क्वेश्चन आपका आंसर आता होगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, और वो फर्स्ट भी ऑप्शन में रहता है, लेकिन अक्सर वो गलती हो जाती है। आप ऑब्जर्व किए होंगे, एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो आप ऑब्जर्व किए होंगे, सबसे बढ़िया तरीका है, चाहे क्वेश्चन आसान है या भारी है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है, आसान क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो ही जाता है दोस्तों, कभी कभी भारी क्वेश्चन रहता है और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, लेकिन यदि आप ऑप्शन जाइएगा तो रिजेक्शन मेथड से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन पढ़ना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या गड़बड़ है, फ्रेश सीवेज बोला है, ठीक, सीवेज है, सीवेज तो है ही, सीवेज मतलब सीवेज होगा तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर गंदगी तो होगा ही, गंदा पानी है ही, चाहे भले ही सीवेज फ्रेश क्यों ना हो सीवेज, लेकिन पीएच उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। फ्रेश वाटर तो नहीं है, बिल्कुल फ्रेश वाटर नहीं बोला है दोस्तों, आपको न्यूट्रल वाटर नहीं बोला है। न्यूट्रल वाटर का पीएच कितना होता है, 7 होता है। यहाँ सीवेज बोला है, सीवेज होगा तो कुछ ना कुछ उसका पीएच ज़्यादा ही होगा, तो मोर देन 7। एसिडिक नहीं होता, लगभग बेसिक होता है, 7 से ज़्यादा होगा, मोर देन 7। ध्यान रखेंगे, पीएच ऑफ फ्रेश सीवेज इज यूजुअली मोर देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ ट्रीटेड वाटर शुड बी, ये बार बार हम चिल्ला के दोस्तों कई दिन से बता रहे हैं कि अगर कोई वाटर ट्रीटेड हो चुका है, मतलब बिल्कुल उसका उपचार किया जा चुका है, तो उसका बीओडी कितना होगा, बीओडी होगा उसका नील, क्योंकि तब तक उसको ट्रीट किया जाता है। एक तो एनसीईआरटी का मतलब बहुत ही हाईलाइटेड लाइन है कि बीओडी को सीवेज को तब तक ट्रीट किया जाता है, सीवेज को तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक कि उसका बीओडी 0 नहीं हो जाए, बीओडी नील नहीं हो जाए। तो वही, अगर पूरा वाटर पूरी तरह से ट्रीटेड है, सीवेज वाटर पूरी तरह से ट्रीटेड है, तो उसका बीओडी कितना होगा दोस्तों, 0, ठीक, नील, मतलब 0 या नील, ऑप्शन ए करेक्ट है, नील। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक बैक्टीरिया विच काउजेज द एरोबिक बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज इज नॉन एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। वही क्वेश्चन है, डेफिनेशंस को हल्का अल्टर कर दिया है, हल्का घुमा दिया है कि बैक्टीरिया के थ्रू, और जो भी एरोबिक बैक्टीरिया जिसको जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ताकि वो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो, जो भी ऑर्गेनिक्स है वाटर के अंदर, सीवेज के अंदर, उसको डिकम्पोज कर ले, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ बीओडी, नॉन बीओडी, सीओडी सब के बारे में दिया, एक बार पढ़ लेते हैं हल्का फल्का सबका। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी इसको बोलते हैं दोस्तों, ये क्या है, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
बाय द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर। COD में आप ध्यान रखेंगे, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या है, तो बायोडिग्रेडेबल के साथ साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों वेस्ट वाटर होना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल के साथ नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों अगर हो तो उसको क्या कहेंगे, COD। और BOD में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल, BOD में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल होता है। और थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड देखते हैं। थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या होता है, थ्रू केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, यही आपको थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में बताता है। केमिकल रिएक्शन में जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, जितना कार्बन है ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बन जितना भी सीवेज के अंदर, उसको क्या कहते हैं, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज 5 days 20 डिग्री सेल्सियस BOD इक्वल टू। देखिए 5वें दिन BOD को हम दोस्तों कब टेकन करते हैं, कब लेते हैं, तो 5वें दिन लेते हैं, इसलिए 5वें दिन पर आपसे पूछा है क्वेश्चन, व्हाट इज 5 days 20 डिग्री सेल्सियस BOD इक्वल टू। 20 डिग्री सेल्सियस BOD किसके इक्वल है, तो 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस, 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस BOD, 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस BOD, ध्यान रखेंगे 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस BOD, 3 days at 27 डिग्री सेल्सियस BOD, ऑप्शन 1 करेक्ट है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन होगा दोस्तों आसपास, उसके अलावा तो 4-5 दिन से हम लगातार हम पेपर 2 का अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों। वो आपका हम सीवेज कलेक्ट, रिसाइकल, रीयूज, ये सब आप पढ़े भी हुए हैं, उसका तो हम आपको PDF भी अवेलेबल करा दिए हैं। वो सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो सब थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही, अगर वहाँ आएगा भी तो आप ऑप्शन देख के करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अच्छे क्वेश्चन, ये सब अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। PDF मेरे पास अभी बताते हैं, हम सही बात बता रहे हैं दोस्तों, PDF का दिक्कत चल रहा है, हमारे पास समय नहीं बच पा रहा है जो हम इसका PDF हम बना पाएँ आपके लिए। आप क्या करें, एक क्वेश्चन को जितना हम पढ़ा दिए, एक क्वेश्चन को आराम से वीडियो रोक के आप लिखें, उसका ऑप्शन, चारों ऑप्शन लिख लें और आंसर भी साथ साथ लिख लें। आप जैसे ही लिखिएगा दोस्तों, जैसे ही लिखिएगा 2 से 4 दिन, मुश्किल से तो 20 से 30 मिनट का एक वीडियो होता है, आप लिखेंगे तो आधा घंटा में हो जाएगा। और इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफिसर बन रहे हैं, समय नहीं दीजिएगा तब तो कुछ भी संभव नहीं, बिना समय का कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों। मेहनत तो करना पड़ेगा आपको भी, हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करना पड़ेगा, तब जाके ही कुछ पॉसिबल है। तो आपको इस सारा क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए अपने से, कॉपी पर अपने से वीडियो देख के आपको उतारना चाहिए। PDF थोड़ा मेरे साथ थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है, मेरे पास समय नहीं बच पाता है कि सारा, क्योंकि ये सब है क्या, स्क्रीनशॉट को हम PDF बनाने में हमको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि कंटेंट मिल जाए दोस्तों। PDF मोबाइल में ही रह जाता है, तो उसके भरोसे मत रहें। आपको कोशिश क्या करना चाहिए, सारे क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए। अभी तक कम से कम 50-60 क्वेश्चन हम डिस्कस कर दिए होंगे दोस्तों, और इस 50-60 क्वेश्चन को आप यदि पढ़िएगा, 2 से 4 बार यदि पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी आपका टॉपिक है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसका बहुत सारा टॉपिक आपका मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक बार पढ़ के तो देखें, लिख के तो देखें दोस्तों, ब्रेन में लिखने से छपता है। PDF आप देखते हैं आपके फ़ोन में बहुत सारा PDF होगा, बस वहीं रह जाता है। यहाँ तक कि बच्चों, ये तो पढ़ाई का है, फॉर्म भरने का PDF ही है, सभी बच्चों के पास है कि फॉर्म किस प्रकार से भरा जाए, फिर भी इतनी सारी गलतियाँ कर रहे हैं दोस्तों, इतनी सारी गलतियाँ बच्चों कर रहे हैं। कमेंट में भर के आ रहा है, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ तो ऐसे हद पार कर दिए हैं कि सर इन्वेलप, किस साइज़ का इन्वेलप लेना है, किस कलर का इन्वेलप लेना है, बताइए। ये कौन सी मतलब बेतु का बात सब हो रहा है कमेंट में, ये सब नहीं होना चाहिए। आपको हम सब कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो थोड़ा कमेंट सीधा साधा कीजिए कि हाँ कोई दो चार बच्चा और उसके अलावा भी कोई पढ़े, उसका कोई क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा, तो कमेंट पढ़ के ही मतलब उसका सॉल्व हो जाए। आप फालतू का कमेंट सब कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा इस पर आप कमांड कीजिए, कंट्रोल कीजिए। और हम वही कहेंगे, फिर कहेंगे दोस्तों, लिखिए, लिखने से ही होगा, लिखेंगे दिमाग में ज़्यादा छपेगा और तैयारी भी अच्छी होगी, बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आगे कोशिश करेंगे कुछ और क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन लाएं, पेपर 1 से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ बहुत सारे दोस्तों अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पेपर 2 से रिलेटेड या आपके BPSC का ये जो फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, इसका अंतिम तक दोस्तों हम कुछ न कुछ अपलोड करते ही रहेंगे, स्टडी मटेरियल अपलोड करते ही रहते हैं। या वहाँ से कोई जानकारी होता है, कब करेक्शन होगा, करेक्शन का डेट कब आता है, क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, एक तो नोटिफिकेशन में था वो हम आपको बता दिए हैं। फिर 10 फरवरी के बाद जो नोटिफिकेशन आएगा BPSC से, तो थोड़ा ये तो हम देखते ही रहते हैं, ये हमारा काम है, तो हम देखते रहते हैं दोस्तों। तो आप ज़रूर, हम जो भी बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे सभी को जल्दी पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी ज़रूर करें, ज़रूर लाइक करें दोस्तों, इतना सपोर्ट आप करें मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। धन्यवाद दोस्तों।